देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो चुकी है। आखिर इसका क्या महत्व है और हिंदू धर्म में क्या कुछ है जो इस समय करना चाहिए, वो जान लेते हैं। हम इस समय इस्कॉन लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ लखनऊ इस्कॉन के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। हरे अ, आप बताइए गुरुजी कि क्या महत्व देवशयनी एकादशी का कितना ज़्यादा महत्व बताया गया है हमारे धर्म में? जैसा कि इसके नाम से ही आप सबको पता चल रहा है, देव सैनी यानी देव शयन कर रहे हैं। तो भगवान जो नारायण है वो जो देवों के देव हैं, महादेव, और महादेव के भी देव आराध्य हैं भगवान नारायण, राम, कृष्ण। तो भगवान नारायण का क्या है, शयन है, तो इसलिए इसको देव सैनी बोलते हैं। और आज से ही चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है। इस एकादशी पर लोग बहुत गंभीरता पूर्वक साधना करना प्रारंभ कर देते हैं और 4 मास तक अपना व्रत करते हैं, जिसे चातुर्मास व्रत बोलते हैं। और कार्तिक मास की जो देवोत्थान एकादशी होगी उस पर भगवान जागते हैं। तो उसके बाद ही आप देखेंगे जो भी शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह या और चीज़ें, वो उसके बाद ही की जाती हैं, क्योंकि जब भगवान शयन करते हैं तो भक्त लोग उस समय आराधना, भजन, ध्यान, तपस्या करते हैं। अभी लोग जप बढ़ा देते हैं, अपनी साधना बढ़ा देते हैं, सेवाएं बढ़ा देते हैं। आज के दिन भगवान पर कमल पुष्प चढ़ाने का बड़ा विशेष महत्व है। और इन 4 महीने में लोग तपस्या करते हैं, जिसमें प्रथम माह में, जैसे वर्तमान समय आज से हम 1 महीने तक हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर अगले माह में हम लोग दही नहीं खाएंगे। फिर उसके अगले माह में हम लोग दूध नहीं पिएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग उड़द की दाल जो है उसका परहेज करते हैं। इस तरह से 4 मास तो तक। इसका क्या साइंटिफिक कारण भी हम देख लें कि जो मौसम बदलता है उस वो भी एक इफेक्ट होता है, उससे भी हम जोड़ सकते हैं इसको? देखिए, आध्यात्मिक चीजें साइंटिफिक ही हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। आप देखिए, आज व्यक्ति खा खा करके बीमार पड़ रहा है, ठीक है। वो एक बड़ी, आप देखेंगे जब आप खाते हैं तो स्वाद तो जीव को मिलता है, लेकिन भोगना पेट को पड़ता है और पूरे शरीर को। हम थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा संयमित रहेंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम भगवान के प्रति अपने चित्त को स्थिर भी कर पाएंगे। मन की जो चंचलता है उसमें हमें सहायता मिलेगी स्थिर करने में। अगर एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर दें, जैसे अभी आपने कहा कि एक-एक महीने तक क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो इन शॉर्ट अगर बता दें कि किस महीने में पहले क्या महीने, नहीं? जैसे अभी जो जो शयनी देवोत्थान एकादशी है, इसके बाद जो अगला 1 महीने बाद एकादशी आएगी, उस तक हम लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। और उसके बाद फिर हम लोगों को दही का सेवन नहीं करना है। उसके बाद जो अगला महीना आएगा उसमें दूध का सेवन नहीं करना है। और कार्तिक मास जो चलेगा उसमें हम लोगों को दाल का इस्तेमाल नहीं करना है, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है। अच्छा, इन 4 महीनों में जैसे पूजा, भजन ये सब करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो जो लोग अपने काम-काज में व्यस्त हैं, उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। तो उस लिहाज से क्या हम कर सकते हैं? क्या थोड़ी बहुत पूजा अगर नाम जप कर लें, मन में नाम जप लें, तो क्या उसका लाभ मिलता है? देखिए, मन में नाम जप करो या जोर से करो, एक ही बात है। बल्कि जोर से बोलने में थोड़ा लाभ ये भी होता है कि आपको भी लाभ मिलता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। जो भी कीट पतंगे, कीटाणु, जीवाणु हैं, उन सबको लाभ, पेड़ पौधों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान सबके हैं, वो खाली हम हमारे मानवों के नहीं हैं, वो प्रत्येक जीवात्मा के हैं। तो भगवान का नाम उच्च स्वर में लेने पर सबको लाभ मिलता है। अच्छा, इन 4 महीनों में पूजा-पाठ ज़्यादा अधिक जितना कर पाएँ करना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ नए आयोजन, नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसे आयोजन प्रयोजन हैं जो हमें नए नहीं करने आयोजन चाहिए? से तात्पर्य है, जैसे कोई विशेष शादी करते हैं या अन्य चीज़ें करते हैं, गृह प्रवेश है या और चीज़ें, उनमें लोग इससे परहेज करते हैं। क्यों परहेज करते हैं, उसका कारण है। कारण ये है कि हम जब ये सब करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय उन सब एक्टिविटियों में चला जाएगा। जबकि ये समय है विशेष रूप से तप करने के लिए, साधना करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। जो आप अन्य डेज में तपस्या करते हो और इन जैसे अलग अलग तिथियों का विशेष महत्व, जैसे अन्य डेज में आप जो साधना करते हो और एकादशी के दिन जो साधना करते हो, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वो तिथि का महत्व है, समय का महत्व है, देश काल परिस्थिति जो बोला जाता है, तो समय का भी बड़ा प्रभाव है। आध्यात्मिक तौर पर जैसे भगवान अब शयन करेंगे और ये कहा जाता है कि 4 महीनों तक सृष्टि का संचालन महादेव करते हैं।
तो उसका कुछ उसके बारे में कुछ अगर आप 4 बताना महीने तक चाहें? सृष्टि का संचालन। सृष्टि का संचालन मतलब कि भगवान शयन करते हैं तो ब्रह्मा जी तो पृथ्वी को चला रहे हैं, अच्छा, लेकिन समझ गया। महादेव जी एक तरह देखिए, से ऐसा ये है मैं ना, देखिए कोई हमको समझना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं, मूर्खता का हाँ, प्रश्न वो करते शायद हैं। मेरा वो कन्फ्यूज़न वो रहा। लोग क्या बोलते हैं, बोले, "अरे! भगवान सो जाएँगे तो हाँ, पृथ्वी वही। गोल-मोल हो जाएगी।" बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। हुँ, ये कैसे भगवान थोड़ी सोते हैं कभी। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे वही समझिए, मतलब मेरे जैसे जैसे लेमैन के इसको लिए मैंने समझिए, इस जैसे मुख्यमंत्री है, हुँ, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो अगर ये सो जाते हैं तो प्रदेश की व्यवस्था खराब हो जाती है। हुँ, या देश की व्यवस्था खराब हो जाती है। नहीं, हुँ, वो सोते भी हैं, वो हुँ, खाते भी हैं, वो चलते भी हैं, वो फिरते भी हैं। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, वो सोते भी हैं, वो प्रसाद भी लेते हैं। हम लोग तो उनको रोज़ सुलाते हैं। हुँ, 10 बजे ठाकुर जी को सुला देते हैं, सुबह बिल्कुल। 4 बजे उठाते हैं, उनके 8 बार उनका भोग लगता है। हुँ, तो जो ये सब बड़ी गहरी शिक्षा है, जब इनको क्रमबद्ध तरीके से लिया जाएगा तो व्यक्ति इसको समझ सकता है और सीख सकता है। हुँ। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति देखेगा तो लोगों को लगेगा, अरे पत्थर के भगवान है, भोजन रखा जैसा रखा वैसे ही वापस आ गया, किसने खाया कुछ नहीं, ये सब ढकोसला है, ये सब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सोशल मीडिया पे ना इस तरह की बहुत सारे आजकल चलने लगे हैं जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मेरा ये सवाल था तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने भी कहीं देखा सुना ही था। तो इसको थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए कि आपके माध्यम से लोगों को तो इसकी हम लोगों को जानकारी हो। इतना विवेक होना चाहिए कि किसी की भी मत सुनो। हमें प्रमाणित लोगों, जैसे आपको फिजिक्स सीखना है, तो आप फिजिक्स के प्रोफेसर की सुनो, आप फिजिक्स के लेक्चरर की सुनो, तब तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी। अब पता चले कोई भी रील बना रहा है, वो फिजिक्स समझा रहा है, तो फिर आपकी इच्छा, आप सीखो फिजिक्स। अच्छा, एक आखिरी सवाल यही होगा कि इसके महत्व के बारे में हमने जान लिया और कोई आखिरी मैसेज जैसे अभी आप कह रहे थे जो लोग आपको देख रहे हैं, दर्शकों मूल के लिए आप मैसेज कुछ है बताना चाहें? हमारा कि आप सब अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अपनी सनातन संस्कृति को समझना चाहते हो, तो गीता का एक श्लोक नियमित पढ़ो। और मैंने एक आप सब लोगों के लिए पुस्तक लिखी है, भक्ति सनातन का आधार, जिसको पढ़ के आप गीता को आसानी से उसके सार को, उसके उसके फाउंडेशन कोर्स के रूप में उसको रखा है, जिससे कि आप आसानी से गीता को समझ सको। तो आप उसको पढ़ो और अपने मानव जीवन को आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस्कॉन लखनऊ के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास जी जो ये कह रहे हैं कि अगर ज्ञान लेना है, तो गीता का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया पे बहुत सारी भ्रामक जानकारी भी है, उससे दूर रहते हुए जो सही व्यक्ति है, उससे अगर आप कुछ सीखें, तो शायद आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा।